नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृपाल शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे सबक कैसे सिखाएं। आचार्य चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतियों से शक्तिशाली नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना की। कहा जाता है कि नंद वंश के राजा धनानंद उनका एक बार अपमान कर दिया था, लेकिन चाणक्य ने कभी अपने क्रोध को जाहिर नहीं होने दिया था, बल्कि उसे अपना हथियार बनाकर अपने शत्रु का समूल नाश किया था। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतियों में अपमान करने वाले को परास्त करने का तरीका बताया है। कैसे आप अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, तो आइए जानते हैं उनकी नीतियां। कई लोगों को दूसरों को नीचा दिखाना काफी अच्छा लगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं, क्योंकि समझदार इंसान कभी ऐसा नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना समझदारी होती है, दूसरी बार सहन करना व्यक्ति के महान होने का परिचय देता है, लेकिन तीसरी बार अपमान सहन करना उस इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए हमेशा सहते रहना भी सही नहीं है। इससे सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। चाणक्य कहते हैं, बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति कभी सोच बहुत ही छोटी होती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। लोग का अपमान करने का सबसे घातक हथियार होता है दूसरों को उकसाकर क्रोधित करना। क्रोध में शक्ति आधी हो जाती है। इसलिए जब लोग आपको उकसाने का प्रयास करें तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और फिर अपनी पूरी तैयारी के साथ उस पर वार करो कि उसका हृदय तड़प उठे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपने की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। तो ऐसे में कई लोग तुरंत किए हुए अपमान का प्रतिक्रिया देते हैं, तो कुछ लोग चुप होकर बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपमान का पीड़ा सहन करते रहें। वो इसलिए कि अपमान का जवाब देने का सही समय का इंतजार कर रहे हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती है। जो लोग आपका बार बार अपमान करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और आपका रुतबा भी कम हो जाता है। तो आपको उसका जवाब अवश्य देना चाहिए। शत्रु चाहे कैसा भी हो, उसको इतना भी ना सहे जिससे कि उसकी बढ़ावा मिले। छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतना ही हमारे मन में प्रविष्ट होती चलती जाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य के नीतियों का ध्यान में रखकर आप अपने शत्रुओं का समूल नाश कर सकते हैं।